हाय गाइस, मैं आज फिर से आई। एक्चुअली टाइम ही नहीं निकल पाता डेली क्लास लेने के लिए, इसीलिए 2-3 दिन पे क्लास ले रही हूँ। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए यदि अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे जो इस टाइप के हो वो समझ सके ग्रामर, क्योंकि हम यहाँ ग्रामर तो पूरे नहीं पढ़ाने आए, आपको बताया ही है। जो पूरे ग्रामर का जो कुछ समरी निकाल के आए हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जो कुछ ही दिनों में आप अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे। और आपसे प्रॉमिस किए हैं तो पढ़ा तो ज़रूर देंगे। तो आज जैसे हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, जो हम V3 स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि V4 हम ख़त्म कर दिए थे। V4 आप लोगों को समझ में आया ही होगा, आई होप अच्छे से समझे होंगे। तो आज हम V3 पढ़ाने वाले हैं। अब V3 कैसे समझेंगे? V4 तो समझ में आ गया था, वैसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से ये समझ में आए जो काम जारी है या काम जारी था, तो वहाँ V4 लगाएंगे। अब है V3 कहाँ लगाएंगे, कैसे समझेंगे ये V3 है? सेंटेंस पढ़ने से कैसे समझ में आएगा ये V3 है? तो वैसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से ये समझ में आए जो काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है या हो गया था। काम पूरी तरह से, ठीक से सुनो, ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने से ये समझ में आए जो काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है या हो गया था, तो वहाँ पे V3 लगाएंगे। काम पूरी तरह से समाप्त, जैसे मैं पटना जा चुकी हूँ या मैं पटना गई हूँ, मतलब गई हूँ, रास्ता में नहीं हूँ, गई हूँ, पहुँच गई हूँ। मैं खाना खा ली हूँ, मतलब खा ली हूँ, अभी अभी खाई हूँ। या मैं खाना खा ली थी, तो खा ली थी, प्रॉपर काम हो गया। यहाँ पे काम आधा अधूरा नहीं हुआ है, प्रॉपर काम हो गया, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, ये V3 का फॉर्मेट, यहाँ V3 लिख दिए। इसका जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ V3 लगेगा, V3 है तो V3 लगाएंगे। V3 जैसे कि गो V1 है, तो गो वेंट गोन, तो गोन इसका V3 हो जाएगा। तो वैसे ही हम 1-2 सेंटेंस लेंगे। इसमें होगा क्या ना, V फॉर्म आपको याद ही करना होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें हम समझाने वाले ये है आपको, जो जैसे मैं खा रही थी, ये तो क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। मैं खा रही थी, मैं खा ली हूँ, मैंने खा लिया, मैंने खा लिया हूँ, मैंने क्या किया? खा लिया हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें खा लिया हूँ, ये प्रेजेंट में, मैंने खा लिया था, तो ये इसका पास्ट हो जाएगा। यदि खा लिया हूँ रहेगा तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ठीक से समझना। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव लगेगा। उसमें V4 में क्या था? ईच आर एम लग रहा था प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट में लगेगा हैज और हैव। उसमें पास्ट में वाज वर्ब लग रहा था, इसमें पास्ट में हैड लगेगा। ओनली हैड, यहाँ पे वाज वेयर का नहीं है, सिर्फ हैड लगेगा, ओके। अब जैसे कि कुछ सेंटेंस ले लो, वह पटना गई है। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। पहला, वह पटना गई है। देखो, काम पूरा समाप्त हो गया। गई है मतलब वो चली गई है, पहुंच चुकी है वो, या वो पटना गई है, या वो पटना जा चुकी है। यहाँ जा चुकी है भी लगा देंगे, ये बहुत पुराना सेंटेंस, जा चुकी है कोई लगाते नहीं है वैसे, इसलिए हम उतना नहीं बताएंगे, बट बता देते, बोल के बता देते, लिखेंगे नहीं। वह पटना जा चुकी है या वह पटना गई है। अब इसका क्या लगाएंगे? अब सब्जेक्ट है तो गई है, तो सी होगा, सी। अब बताओ, सी ये प्रेजेंट में है, गई है मतलब अभी अभी गई है, अभी अभी गई है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, हो हु है, तो यहाँ पे पता क्या लगेगा? सी के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो ऑफ कोर्स हैज लगेगा, तो यहाँ हैज लगाएंगे। सी हैज, सॉरी, सी हैज। अब यहाँ पे सी हैज, अब गई है, ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे काम होता है एक्शन, तो काम क्या है इसमें? जाना ना, तो गो। गो का V3 क्या हुआ? गो वेंट गोन, गोन होता है इसका V3, तो गोन लिखेंगे, गोन, ओके। तो सी हैज गोन, कहाँ गई है? पटना, पटना इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, गोन टू पटना। मैं यहाँ लिखती हूँ, ओके। सी हैज गोन टू पटना, वह पटना गई है। सी हैज गोन टू पटना, या हम इसका पास्ट बनाते हैं, वह पटना गई थी, वह पटना गई थी, तो वह पटना गई
वो पटना गई थी, तो बता इसका क्या हो जाएगा, गई थी है तो यहाँ है, फिर वहाँ पे वह का क्या होगा, सी। सी इसमें हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट में सिर्फ हैड है, इसमें तो पता ही नहीं है ना इसमें क्या लगेगा, तो सिर्फ हैड लगेगा। इसमें हैड पास्ट में ओनली हैड लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ सी हैड, सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं है, हैड ही लगेगा। सी हैड, वह पटना गई है, कहाँ, पटना। सी हैड, B3 लगेगा इसमें भी, तो सी हैड गोन, सी हैड गोन टू पटना, सी हैड गोन टू पटना। ये समझ में आया। अब इस वो कहाँ गई है, इसका सब्जेक्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, वो पटना गई है, नहीं तो इसका और बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका और भी। जैसे मैं पढ़ाई कर ली हूँ, मैंने पढ़ाई कर लिया या मैं पढ़ाई कर ली हूँ। अब देखो, मैं पढ़ाई कर ली हूँ, मैं पढ़ाई कर ली हूँ या मैंने पढ़ाई कर लिया, कुछ भी बोलो। तो इसमें बताओ, कर ली हूँ है मतलब प्रेजेंट में है, आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लिखेंगे बताओ। यहाँ पे प्रेजेंट में है, आई के साथ हैव लगता है, पास्ट प्रेजेंट में हैज और हैव, तो हैज और हैव में हैव लगेगा, तो आई हैव ऑब्जेक्ट क्या, पढ़ाई की है ना, आई हैव। अब बताओ यहाँ पे पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ाई मतलब एक्शन हुआ ना, काम हुआ, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट तो हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, और यहाँ पे वर्ब होगा, पढ़ाई एक्शन हुआ, पढ़ाई करना मतलब काम हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ाई। अब पढ़ाई को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो अब तुमको पता ना होगा हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं रीड, क्या लिखे हैं, रीड, लेकिन इसको हम रीड नहीं पढ़ेंगे, ये V3 है, ये V3 है, और V3 में इसको हम पढ़ते हैं रेड, लिखेंगे नहीं रेड, ये इसको लिखेंगे नहीं रेड, लेकिन इसको पढ़ेंगे V3 रेड, इसको रीड नहीं पढ़ेंगे। V3 इसका रेड होता है, इसका जो प्रोनाउंस निकलता है वो रेड निकलता है, लिखेंगे रीड, स्पेलिंग लिखेंगे READ, बोलेंगे रेड, ओके। तो हो जाएगा आई हैव रेड, मैं पढ़ाई कर लिया हूँ, आई हैव रेड, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ओके। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, मैं पढ़ाई कर ली हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कुछ भी, अच्छा चलो ये लिखो, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इसी में नेगेटिव बता देंगे, तो ये तब तक लिखो, ओके। चलो मैं साइड हो जाती हूँ। आई होप आप लोग ने लिख ही लिए होंगे या नहीं, लिख लिए होंगे ना। चलो अब इसमें हम निगेटिव लगाते, वह पटना नहीं गई है, कोई पटना नहीं गई होगी, कभी नहीं, वो पटना नहीं गई है, तो यहाँ पे देखो नोट लगा देंगे, सी हैज नॉट गो टू पटना, गोन टू पटना, गो टू पटना नहीं होगा, सी हैज नॉट गोन टू पटना। वह पढ़ाई नहीं की थी, वह पढ़ाई नहीं की थी, या वो यहाँ सॉरी, ये तो है वो पटना गई थी ना, तो वो पटना नहीं गई थी, वो पटना नहीं गई थी, तो सी हैड नोट, यहाँ नोट लगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, सी हैड नोट गोन टू पटना, वह पटना नहीं गई थी। मैं पढ़ाई कर ली हूँ, मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, ऐसा होता है ना, मैं आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं की हूँ, आज मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, तो मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, आई हैव नोट रीड। अब यहाँ पे देखो रीड बोले हैं, रीड नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, आई हैव नोट रेड, इसको रेड पढ़ेंगे, आई हैव नोट रेड। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तुम कहाँ, जैसे तुम्हारे घर में भाई बहन होंगे और तुम स्कूल से आया होगा, छोटा भाई नहीं होगा, कहीं गया होगा, वो जब आएगा पापा के साथ या किसी के, तुम कहाँ गया था, ऐसे पूछते हैं तुम कहाँ गया था, देखो गया था, वो काम पूरा समाप्त है, पास्ट में चला गया था वो, तो वहाँ पे V3 लगेगा, तुम कहाँ गया था। मैं इसे इरेज करके लिख दूँ या फिर वैसे ही बता दूँ, नहीं रुक जाओ, इरेज करके बता देती हूँ ताकि तुमको समझ में आए, 1 मिनट। चलो
मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। चलो अब मैं अच्छे से बता देती हूँ। जैसे क्या बताऊँ, बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले हैं तो वही बताती हूँ। हाँ, क्या बता रहे थे? तुम कहाँ गया था, यही ना, तुम कहाँ गया था। चलो, तुम कहाँ गया था। इंट्रोगेटिव, तुम कहाँ गया था। देखो अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ये WH वर्ड जो है ना वो पहले लेंगे। ओके, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, पता ही होगा, वेयर। वेयर, अब देखो पास्ट में है, था है, तो तुमको इसमें सोचना ही नहीं है। जब भी पास्ट में हो तो हैड लगेगा, कुछ भी हो सब्जेक्ट, तो यहाँ हैड होगा। वेयर हैड, तुम, यू सब्जेक्ट, वेयर हैड यू, कहाँ गया था, वेयर हैड यू हो गया, कहाँ गया था, वेयर हैड यू गोन, यहाँ गोन हो जाएगा, वेयर हैड यू गोन। तुम कहाँ गया था, वेयर हैड यू गोन। अब सामने वाला अपना देगा, मैं पटना गया था, या मैं घूमने गया था, या मैं मार्केट गया था, तो उसका तो हम बता ही दिए थे। क्या बता दिए थे, मैं गया था, तो यहाँ आई हैड गोन टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, आई हैड गोन टू मार्केट, हैड लगेगा। ओके, या मैं पढ़ने गया था, या मैं ट्यूशन गया था, है ना, तो कुछ भी हो सकता है ना। मैं स्कूल गया था, आई हैड गोन टू स्कूल, ये समझ में आ गया। सामने वाला ऐसे जवाब दे सकते। अब देखो क्यों गया था, तो क्यों गया था, तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड। तुम, जैसे यहाँ पे तुम क्यों गया था, या तुम पटना क्यों गया था, कुछ काम, तो हो जाएगा तुम क्यों गया था, या पटना लिख देती हूँ, तुम पटना क्यों गया था। तुम पटना क्यों गया था। देखो यहाँ क्यों गया था है, क्यों गया है नहीं। तुम पटना क्यों गया है नहीं, है रहेगा तो यहाँ पे है जब रहेगा, था है, और यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, व्हाई। व्हाई, व्हाई के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, पता ही है, था है, तो सब्जेक्ट कुछ भी रहे हैड लिखेंगे आंख बंद करके। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू। व्हाई हैड यू गॉन, तुम कहाँ गया था, तुम क्यों गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू गॉन, तुम क्यों गया था, गॉन। हाँ, अब है तुम पटना क्यों गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू गॉन टू पटना। पटना, ये समझ में आया। अब है क्या तुम पटना गया था, किसी से हम पूछेंगे ना, क्या तुम पटना गया था। चलो इसका भी बनाते हैं। क्या तुम पटना गया था। एज्यूम करते हैं ना हम लोग, क्या तुम पटना गया था, या तुम कहीं देख लेगा होगा, हाँ ये जा रहा है पटना, चलो क्या तुम पटना गया था। देखो हमको पता है क्या तुम पटना गया था, हम पूछ रहे हैं सामने वाले से, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, बीच में रहेगा तो वो वर्ड आ जाएगा, और यदि स्टार्टिंग में रहे क्या, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगा, गया था, पास्ट, आंख बंद करके क्या लिखेंगे, हैड। हैड, अब बताओ हैड के साथ इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड यू, हैड यू गॉन, क्या तुम गया था, हैड यू गॉन, बट क्या तुम पटना गया था, तो हैड यू गॉन टू
पटना। मैं यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से, दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ टू पटना होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ तुम कहाँ गया था, वेयर हैड यू गोन, तुम कहाँ गया था, वेयर हैड यू गोन। तुम पटना क्यों गया था, तो व्हाई हैड यू गोन टू पटना, क्या तुम पटना गया था, हैड यू गोन टू पटना। अब इस पे बहुत सारे ट्रांसलेशन बन सकते हैं, इसको पहले नोट करो, फिर और हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में कुछ बता देंगे, इसको पहले नोट करो। चलो नोट करो, यहाँ मैं साइड हो जाती हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया या नहीं आया, चलो इसको अच्छे से नोट करो। चलो आई होप नोट कर लिया होगा। अब देखो इस टाइप के सेंटेंस बहुत सारे बन सकते हैं, बन सकते हैं या नहीं। तुम क्यों गई थी, तुम कहाँ गया था,